हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का 16 चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि 6th क्लास में भी आपका चैप्टर है वाटर। लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. So, in the previous class, you studied how important water is for living beings. Okay, not only man but also other animals and plants need water to remain alive. यानी कि water is required by everyone to remain alive. However, man's requirement of water is more than that of other organism. यानी कि जो man होते हैं, human beings, they need water in greater amount as compared to other organism. Also, human beings need clean water for drinking purposes. कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि जो साफ पानी नहीं होता है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं या पीते हैं तो उससे बीमारियां होने के चांसेस होते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक कमज़ोर भी कर देते हैं. ठीक है. टू मैन एज वी डू नॉट हैव द इम्यूनिटी लाइक अदर एनिमल्स अमंग द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इज़ द ओनली वन वेयर लाइफ एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट नॉलेज. यानी कि जैसा कि हम जानते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे पास उनमें से अर्थ इज़ द ओनली लिविंग प्लैनेट. So liquid water has not been detected in other planets till now. Nature has provided the earth with plenty of water. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका 71% पार्ट जो है इज कवर्ड विद वाटर. देयरफॉर इसलिए हम लोग अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहते हैं. और यहाँ पे 97.5% जो वाटर अवेलेबल है वो सीज और ओशियंस में प्रेजेंट होता है. एंड वाटर और सीज में जो वाटर होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ 1.6% ऑफ वाटर ही अवेलेबल है in the form of glaciers and polar ice caps. Water is also found underground in wells and aquifers. Okay, and it has only 0.6 percentage. Lakes हैं, streams हैं, rivers constitute only 0.036 percentage of the earth's total supply of water. The relative proportion of different kinds of water are shown alongside. यानी कि यहाँ पे पूरा दिखा रखा है कि कहाँ पे कितना जो वाटर है वो प्रेजेंट है. तो इस डायग्राम को आपको ध्यान से करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर. ऑल ऑफ अस नो दैट वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में ऑकर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. आप वाटर को चेंज कर सकते हो, उसकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हो उसे हीट या कूल करके. जैसे सॉलिड फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस प्रेजेंट एज आइस कैप्स ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. लिक्विड फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड. और गैशियस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ओके, तो यहाँ पे दीज स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर. जैसे कि मैंने अभी बताया, टेम्परेचर चेंज करके हम तीनों स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. और सच चेंज ऑफ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर बट एंड बैक बाय चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी. यानी कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट करते हो या फिर गैशियस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी. वाटर साइकिल आपने पढ़ी थी अपनी 6th क्लास में, सेम वही है. जो वाटर मूव करता है, ठीक है, द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर अंडरगो कंटिन्यूस साइकिलिंग टू कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट. इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल. और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम दिया है आपके वाटर साइकिल का. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर टेबल. वाटर टेबल यानी कि जो ग्राउंड वाटर लैंड सरफेस के नीचे कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल. A lot of water is available as ground water. अगर आप डिग करोगे sand on a beach at certain depth, the sand soil appear moist wet. किसी बीच पे अगर आप सैंड को डिग करते हो तो थोड़ी थोड़ी देर तक डिग करने के बाद आपको जो सैंड है वो वेट या मॉइस्ट अपीयर होगी. द मॉइस्चर और वेटनेस इन द सॉइल सैंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. एट सर्टेन डेप्थ यू मे फाइंड वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड रॉक स्पीसीज. यानी कि लैंड सरफेस के नीचे जो भी वाटर अवेलेबल होता है अर्थ सरफेस के नीचे उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. The upper level where all the pores in the soil and gaps between the rocks are filled with water is called the water table. Okay. So water table varies from place to place and summer season में water table काफ़ी low हो जाती है और वो बढ़ जाती है during rainy season. Ground water की बात करते हैं. Ground water बहुत ही important होता है हमारे लिए. क्या क्या uses होते हैं उसके? It provides soil moisture for plant growth.
Okay, it supplements water in streams, lakes, wells, and hand pumps. The groundwater in the form of well water and hand pump water is used by us for our daily activities. Okay, and, uh, and what are the other uses here? So the groundwater contains many dissolved salts also. It may also contain some bacteria and other organisms. So the main source of groundwater is the rainwater and the water which is present in rivers, lakes and ponds. The rainwater and water in various water bodies such as ponds, rivers, lakes, etc. seeps through the soil and percolate down into the earth and fills the empty space between the soil particle and the rocks. यानी कि जो रेन वाटर होता है और जो वाटर प्रेजेंट है वेरियस वाटर बॉडीज में, वो नीचे जाता है लैंड सरफेस के नीचे एंड थ्रू सॉइल एंड परकुलेट डाउन इनटू द अर्थ एंड फिल, यानी कि जो भी एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड द रॉक्स उसको फिलअप करने में हेल्प करता है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. ठीक है. द परकुलेटेड वाटर गेट्स कलेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, यानी कि जो लैंड सरफेस के नीचे जो भी हार्ड रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, इन सरफेस के बीच में वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है एंड सच ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज एक्वीफर्स. उसको हम बोलते हैं एक्वीफर. यहाँ पे आपका दिखा रखा है दिस ब्लू लाइन इज कॉल्ड एज एक्वीफर. ओके, सो वाटर इन द एक्वीफर कैन बी पम्प्ड आउट टू द अर्थ सरफेस विद द हेल्प, मतलब इस वाटर को आप यूज़ कर सकते हो या फिर अर्थ सरफेस से बाहर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, हैंड पम्प्स और सबमर्सिबल पम्प्स. ओके, सो एक्वीफर्स, ये सारे यूजेस होते हैं एक्वीफर्स के. सो एक्वीफर्स आर रिचार्ज, उस वाटर को आप रिचार्ज कर सकते हो बाय रेन वाटर सीपिंग इनटू द सॉइल एंड ऑल्सो फ्रॉम सरफेस वाटर सच एज रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. ओके. So next what is unchanged? When groundwater pumped out is equal to that charged by the natural process, the water table remains unchanged. यानी कि जितना हम लोग यूज़ करते हैं अगर उतना ही हम लोग चार्ज कर दें थ्रू रेन वाटर या बाई एनी अदर नेचुरल प्रोसेस तो उसे हम लोग कहते हैं अनचेंज. When the groundwater pumped out is more than the water that seeps in, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू इट्स चार्ज तो वाटर टेबल जो है वो लोअर हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. और इस लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल से हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. So when the groundwater pumped out is less than the water that seeps in, the water table rises up. Okay. So these are the various definitions regarding groundwater. So what are the various causes of groundwater depletion? These are the major causes of groundwater depletion. Population में increase होना, industrial या agriculture activities में increase होना, construction activities करना, फॉरेस्ट को कट करना, रिड्यूस करना, बारिश का कम होना, स्कैंटी ऑफ रेनफॉल या फिर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर. ठीक है. सो दीज आर द वेरियस कॉजेस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. सो नेक्स्ट इज वाटर जो है जैसे मैंने बताया अभी, यानी कि हमारी अर्थ सरफेस का 71% वाटर इज कवर्ड, 71% सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ. कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है और कुछ में वाटर बहुत ही कम प्रेजेंट है. Okay, distribution of water on the earth depends upon many factors. The rainfall is one of the most important factors. The area which get excessive rains are water rich and have thick forest cover, यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं. जहाँ पे लिटिल रेन वहाँ पे डेजर्ट होते हैं. Ours is a vast country. The extent of rainfall differs from place to place. यानी कि यहाँ पे आपका दे रखा है वेट जोन जहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर. इंटरमीडिएट जोन हैवी रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर. सेमी एरिड जोन यानी कि जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है एंड एरिड जोन जहाँ पे वेरी लो रेनफॉल होती है. यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेन. सो वाटर मैनेजमेंट एवरी ईयर 22 ऑफ मार्च हम लोग वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं सो दैट हम लोग जो पीपल हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सके रिगार्डिंग कंजर्विंग वाटर. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज ए मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे. यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो अमाउंट रखा है वाटर का इन सब यूसेस के लिए वो एक इंसान के लिए एक दिन में 50 लीटर्स है. And this amount is about 2.5 buckets of water per person. Okay, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं.
So, in smaller towns, gradually groundwater is pumped up and supplied to the people. The water of wells and hand pump water is a common necessity. Its availability and distribution should be properly managed. यानी कि जो वाटर वेल्स होते हैं, जो हैंड पम्प्स होते हैं, वो हमारी कॉमन नेसेसिटी होती है स्मॉल टाउन्स में, इसलिए उनकी अवेलेबिलिटी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए. सो मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. पहला है प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, और दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है. तो पहला स्टेप डिस्कस करते हैं. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. अगर कहीं पे कोई लीकेज है तो उसे तुरंत ठीक करवाना. ठीक है. एट पर्सनल लेवल वी शुड यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, यानी कि वाटर जो है सोच समझ के यूज़ करना. ठीक है. देन इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द वाटर गोज वेस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज इनटू द ग्राउंड. तो इरीगेशन में जो वाटर की वेस्टेज है वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो ये हमारे कुछ कॉमन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि रेन वाटर को कलेक्ट करना. सो जब रेन वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मैनेजिंग द ग्राउंड वाटर, रेन वाटर एंड अदर सरफेस वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल ऑफ द अर्थ अंटिल इट रीचेस अ हार्ड रॉक. यानी कि जो रेन वाटर होते हैं और जो दूसरा सरफेस वाटर है वो सॉइल में सीप करता है जब तक कि वो हार्ड रॉक्स जो प्रेजेंट होते हैं अर्थ के नीचे वहाँ तक ना पहुँच जाए. एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर. अब डिमांड इतनी ज़्यादा है ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है. दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. ठीक है. सो यहाँ पे जब हम रेन वाटर को यूज़ करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ड्रिप इरीगेशन, इट इज़ अ टेक्निक बाई विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, यानी कि यहाँ पे ड्रॉप्स के फॉर्म में प्लांट्स के बेस पे ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है. दिस इज डन बाई लेइंग अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप्स विथ साइड ट्यूबलिंग्स ऑल ओवर द फील्ड. ओके. वाट रोल कैन यू प्ले इन कंजर्विंग वाटर. आप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हो वाटर कंजर्व करने में. सो अ गुड पार्ट ऑफ द यूजेबल वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग अवर डेली एक्टिविटीज़. सो यू कैन सेव वाटर बाय मीनिंग. अब वाटर को वेस्ट होने से आप बचा सकते हो. हमारी छोटी सी कोशिश जो है वो वाटर स्कैरसिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकती है. इफेक्ट्स ऑफ, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वाटर स्कैरसिटी के प्लांट्स के ऊपर. यानी कि यू हैव स्टडीड दैट लाइफ इज पॉसिबल ओनली इफ वाटर इज अवेलेबल. The main source of water is rainfall. Okay, so water potential is the force with which the soils hold water. यानी कि जो सॉइल जिस फोर्स से वाटर को होल्ड करके रखती है उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल. द अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन सॉइल इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी. यानी कि सबसे ऊपर जो अपर लिमिट होती है वाटर अवेलेबल होने की सॉइल में उसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी. ए प्लांट डिप्राइव्ड ऑफ वाटर शोज विल्टिंग. यानी कि जिस प्लांट में पानी कम होता है वो विल्टिंग शो करता है, यानी कि उसकी लीव्स जो हैं वो बेवजह झड़ने लग जाती हैं. इन अ विल्टेड प्लांट द लीव्स वुड ड्रूप डाउन एंड द स्टेम जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा झुक जाती है नीचे. व्हेन दिस कंटिन्यूज फॉर अ फ्यू डेज द प्लांट वुड देन स्टार्ट ड्राइंग अप. यानी कि प्लांट जो है वो काफ़ी हद तक सूखने लग जाता है. Animal life is not different either. Due to continuous failure of rain, many countries, especially in the tropical region, suffer from drought. यानी कि जहाँ पे बारिश सफिशिएंट नहीं होती है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, और इससे काफ़ी सारे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे start becoming dead. यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन किल थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद पीपल. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर वाटर के बारे में. Next, I will send you the question answers of this chapter, which you have to write in your fair notebook. So that's all for today, students. Have a nice day to all. Thank you so much.